नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। भाजपा से मुकाबले को मायावती ने उतारी वरिष्ठ नेताओं की सेना। इसके बाद हम जानेंगे कि राहुल गांधी अगर समिति की बैठक में हिस्सा लेते तो क्या चीन सीमा पर ये न करता। इसके बाद हम जानेंगे कि गलवान घाटी में कम से कम 1 किलोमीटर पीछे हटी चीन की सेना। इसके अलावा हरियाणा में प्राइवेट जॉब्स में 75% क्षेत्रीय लोगों की भर्ती का रास्ता साफ, सरकार ने दी मंजूरी। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि तेवर भी तैयार भी, गलवान में चीन के पीछे हटने में काम आई पीएम मोदी की ये रणनीति। दोस्तों, अगर आप चीनी सामान का बहिष्कार करते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमित की संख्या 7,724 हो गई है। बीते 24 घंटे में 23,932 मरीज बढ़े हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यह औरंगाबाद के मरीजों की संख्या हर दिन तेजी से बढ़ रही है। इसी वजह से यहां 10 से 18 जुलाई तक फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं आईसीएमआर ने सोमवार को कहा कि देश में अब तक 1,04,101 सैंपल्स की जांच हो चुकी है। पिछले 14 दिन में औसतन हर दिन 2.15 लाख टेस्ट हुए हैं। बीते 24 घंटे में देश में 15,826 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 420 की मौत हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 6,555 केस सामने आई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा से मुकाबले को मायावती ने उतारी वरिष्ठ नेताओं की सेना। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव से यूपी की सत्ता से बाहर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में महज 19 सीटों पर सिमट जाने वाली बसपा को यूपी में दोबारा खड़ा करने की मंशा लेकर मायावती आधा दर्जन से अधिक बार संगठन को बदल चुकी है। अब जबकि अगला विधानसभा चुनाव के लिए 1.5 वर्ष का समय रह गया है, मायावती ने नई सिरे से बसपा संगठन को तैयार करना शुरू किया है। अगला विधानसभा चुनाव के लिए 1.5 वर्ष का समय रह गया है। मायावती ने नई सिरे से बसपा संगठन को तैयार करना शुरू किया है। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने 5 और 6 जुलाई को दिल्ली में गुरुद्वारा रोड पर मौजूद पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में मौजूद रहकर यूपी के सभी मंडलों के कुछ चुनिंदा नेताओं के साथ अलग अलग बैठक कर संगठन के बारे में फीडबैक लिया। बैठक के समाप्त होने के बाद मायावती ने बसपा के राष्ट्रीय महामंत्रियों के साथ बैठक कर यूपी में पार्टी के संगठन को नया रूप दिया। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी अगर समिति की बैठक में हिस्सा लेते तो क्या चीन सीमा पर यह न करता कांग्रेस। रक्षा संबंधी संसदीय समिति की बैठक में राहुल गांधी के हिस्सा न लेने पर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि अगर राहुल गांधी समिति बैठक में हिस्सा लेते तो क्या चीन सीमा पर ये न करता। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पिछले 3 महीने में ऐसी कितनी मीटिंग हुई है। कांग्रेस नेता ने कहा वो मांग करते हैं कि सरकार ये मीटिंग बुलाए। सवाल पूछने वाले पर सवाल उठा देना आसान है। हेडलाइन मैनेजमेंट से सरकार चलाने का तरीका है। इसके बाद केंद्र सरकार पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि चीन से मौजूदा विवाद के बाद भी निजी और सरकारी कंपनियों के बीच व्यापार पर कोई लगाम नहीं है। 45,000 करोड़ का चीनी निवेश गुजरात में हुआ है। सीएम विजय रूपानी ने धोलेरा में चीनी कंपनी को जमीन दी है। पिछले 20 दिनों में भी निवेश की प्रक्रिया जारी है। मेरठ में 2,500 रुपए लेकर दी जा रही थी कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव होने की फर्जी रिपोर्ट, हॉस्पिटल सील। ऐसे समय जब कोरोना वायरस की महामारी का प्रकोप देश में बढ़ता ही जा रहा है, यूपी के मेरठ शहर में केवल 2,500 रुपए में कोरोना की फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट दी जा रही थी और ये गोरख धंधा न जाने कब से चल रहा था। इस मामले की वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब जाकर स्वास्थ्य विभाग की नींद टूटी। हापुड़ रोड के न्यू मेरिट हॉस्पिटल के मैनेजर शाह आलम के खिलाफ लिसाड़ी गेट थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। वहीं सीएमओ डॉक्टर राजकुमार ने हॉस्पिटल का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। डीएम अनिल डिंगरा के आदेश पर हॉस्पिटल को सील करने की तैयारी की जा रही है। लंबे समय से यह ठगी चल रही थी और कई लोगों से राशि लेकर कोविड-19 नेगेटिव होने की रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। गलवान घाटी में कम से कम 1 किलोमीटर पीछे हटी चीन की सेना। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने की खबर है। सूत्रों ने सोमवार को कहा कि चीन ने अपने सैनिकों को गलवान नदी घाटी में कम से कम 1 किलोमीटर पीछे किया है। चीनी सेना के 15 जून को एलएसी पर झड़प वाली जगह से पेट्रोल पॉइंट 14 से 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे हटने की खबर है।
भारतीय जवान भी पीछे आ गए और दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच एक बफर जोन बना दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक चीनी सैनिकों ने गलवान नदी के मोड़ से हटना शुरू कर दिया और इस इलाके से अस्थायी ढांचों और टेंट को हटा दिया। वर्तमान में यह प्रक्रिया सिर्फ गलवान घाटी तक में सीमित है। सूत्रों ने कहा, हमें यह देखना होगा कि क्या पीछे हटने और तनाव कम करने की यह एक स्थायी वास्तविक प्रक्रिया है। सूत्रों के मुताबिक दोनों ओर बने अस्थायी ढांचों को हटा दिया गया है। इसका भौतिक रूप से सत्यापन भी किया गया है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। महाराष्ट्र में जुलाई से खुलेंगे हॉस्टल गेस्ट हाउस। मिशन बिगिन अगेन के तहत दी जा रही रियायतें, लेकिन ये है शर्तें। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में मिशन बिगिन अगेन के तहत कोरोना वायरस लॉकडाउन में ढील दी जा रही है। सरकार की तरफ से जारी ताजा नोटिफिकेशन के अनुसार महाराष्ट्र में मिशन बिगिन अगेन के तहत 8 जुलाई से होटल, गेस्ट हाउस और लॉज को खोलने की इजाजत दी गई है। हालांकि इसके लिए शर्तें भी है। ये होटल्स और गेस्ट हाउस कंटेनमेंट जोन से बाहर होने चाहिए और इन्हें सिर्फ 33% क्षमता के साथ ही इसका संचालन करना होगा। इसके साथ इन होटलों और गेस्ट हाउस में सिर्फ उन्हें ही जाने की इजाजत होगी जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं होंगे। होटल में थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर अनिवार्य होगा। इसके साथ साथ गेस्ट और वहां काम करने वाले कर्मचारियों का मास्क पहनना भी जरूरी होगा। वहीं एसी का टेम्परेचर 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रखना होगा। इन होटलों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ा दिया जाएगा। गेस्ट के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना जरूरी होता, तभी होटल में एंट्री दी जाएगी। साथ ही लॉबी और सीटिंग एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। चीन ने दी DF-21D और DF-26 मिसाइलें की धमकी, तो अमेरिका की नेवी ने यह बात कहकर उड़ाया मजाक। चीन की ओर से मिसाइलों की धमकी पर अमेरिका की नेवी ने उनकी मौज ले ली है। दरअसल दक्षिणी चीन सागर में चीन की सेना इस समय एक ड्रिल कर रही है, लेकिन उसके किसी भी पैंतरे या छिपे प्लान का जवाब देने के लिए अमेरिका ने अपनी नेवी की 3 जहाज इस इलाके में भेज दिए हैं। अमेरिकन नेवी की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक USS निमित्ज और USS रोनाल्ड रीगन नाम के 2 समुद्री जहाजों को इस इलाके में भेजा गया है। इनमें से निमित्ज पोत से फाइटर प्लेन उड़ान भर सकती है, जबकि रोनाल्ड रीगन परमाणु बम से लैस समुद्री पोत है। पहले तो चीन पीएम मोदी के लद्दाख दौरे से बौखलाया हुआ था और अब यूएस नेवी के इस बेड़े को आसपास देखकर उसके होश उड़ गए हैं। लेकिन पुरानी आदत की तरह उसने अमेरिका को भी धमकाने की कोशिश की, तो यूएस नेवी ने उसका मजाक उड़ा डाला और कहा कि हम फिर भी यहाँ मौजूद हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। हरियाणा में प्राइवेट जॉब्स में 75% क्षेत्रीय लोगों की भर्ती का रास्ता साफ, सरकार ने दी मंजूरी। हरियाणा के युवाओं के लिए सावन का महीना खुशियों की फुहार लेकर आया है। सावन महीने के प्रथम दिन हरियाणा मंत्रिमंडल की हुई बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपनी पार्टी का वादा निभाते हुए प्राइवेट नौकरियों में 75% हरियाणवी युवाओं को भर्ती करने की अध्यादेश का प्रारूप रखा। सोमवार को हरियाणा सचिवालय में हुई राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में अध्यादेश का प्रारूप पास हो गया। आगामी कैबिनेट बैठक से अध्यादेश को मंजूरी मिलते ही निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं के लिए 75% आरक्षण देने का प्रावधान लागू हो जाएगा। यह वादा जननायक जनता पार्टी के प्रदेश के युवाओं से किया था। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कैबिनेट मीटिंग के बाद कहा कि हरियाणा के युवाओं के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। अब भविष्य में हरियाणा प्रदेश में जो भी नई फैक्ट्रियां अथवा पहले स्थापित कंपनियों में नई भर्तियां करेगा, उसमें हरियाणा के युवाओं की 75% नियुक्तियां अनिवार्य होगी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। एमपी के ग्वालियर में मास्क नहीं पहनने वालों को मिलेगी अनोखी सजा, 3 दिनों तक करना होगा यह काम। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए मध्य प्रदेश को ग्वालियर में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने वालों के लिए अनोखी सजा का प्रावधान किया है। ग्वालियर में सार्वजनिक स्थानों पर कोविड-19 के रोकथाम के दिशा निर्देशों और मास्क का उल्लंघन करते हुए पाए गए लोगों को 3 दिनों के लिए अस्पतालों और पुलिस चौकियों में वॉलंटियर के रूप में काम करना होगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रविवार को कोरोना के 64 नए मरीज सामने आए और संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 528 हो गया। यह एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा आंकड़ा है। इसे देखते हुए ही यह आदेश जारी किया गया है कि अगर सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना से रोकथाम के लिए लागू दिशा निर्देशों का कोई पालन नहीं करता है तो उसे 3 दिनों तक कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम करना होगा। अगली बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप का स्थगित होना तय। अगर ऑस्ट्रेलिया मीडिया की माने तो इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप का कोरोना वायरस महामारी के कारण स्थगित होना तय है।
सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के अनुसार सोमवार को इस बारे में कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया, लेकिन अखबार ने दावा किया कि टूर्नामेंट को स्थगित होने की पूरी उम्मीद है। ध्यान दिला दें कि पिछले महीने ही आईसीसी ने इस बारे में कोई भी निर्णय जुलाई तक के लिए टाल दिया था। आईसीसी के मुख्य कार्यकारी मनु सवाहनी ने जून महीने में बोर्ड की मीटिंग के बाद कहा था कि अब हमें इस बारे में निर्णय लेने के लिए सिर्फ एक ही मौका मिलेगा और यह सही फैसला लिए जाने की जरूरत है। हम अपने सभी सदस्य, ब्रॉडकास्टर्स, साझेदार, सरकार और खिलाड़ियों के साथ विमर्श करना जारी रखेंगे, जिससे हमें सही निर्णय लेना सुनिश्चित कर सकें। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।